वालेकुम पाकिस्तान। सुनो अवाम की आवाज़ रिहाम खान के साथ आज फिर 6 महीने के बाद मैं दोबारा शाहदरा पहुंची हूँ। पीछे मेरे रावी रिवर आपको दिखाई दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत तब्दील हुआ है। 6 महीने के बाद जनवरी में जब हम आए थे तो ब्रिजेस बन रहे थे, फ्लाईओवर्स बन रहे थे, वो सब तैयार हैं। लेकिन देखें ज़रा मेरे पीछे झुग्गियाँ और अवाम और वो बच्चे जो पहले भी गंदगी ही में नहला रहे थे और गंदगी ही में जी रहे थे, वो वैसे के वैसे, वो बस्तियाँ वैसे ही हैं, बच्चे वैसे ही हैं। अवाम का नसीब नहीं बदला, अवाम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदला। हाँ, अलबत्ता जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, जो अशरफिया हैं, उनके वारे न्यारे हो गए हैं। क्या हम अब एक नई वज़ीर आला से तवक्को कर सकते हैं कि यहाँ भी उनकी निगाह करम पहुँचे? जनाब, ये व्यू है रावी का और वो ब्रिज जो मैंने आपको इशारा करके बताया था 6 महीने में, वो ऑलमोस्ट तैयार है। बड़ा ज़बरदस्त कुशादा ब्रिज है। रावी में भी थोड़ा सा पानी है क्योंकि बारिशें हुई हैं। लेकिन आज हम मालूम करेंगे कि शाहदरा के अवाम, इमामिया कॉलोनी जैसी जगहों में हमारे अवाम और हमारे बच्चों का नसीब बदला है या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम। तो ये तो बड़ा ही कोई फिल्म का मंजर है कि मल्हार भी खड़ा है, कश्ती भी है, कंडक्टर भी तैयार है, ज़बरदस्त जश्न आज़ादी की कमीज़ पहन के, और आपके पास मुसाफिर भी हैं। कैसा चल रहा है आपका कारोबार? बस मुसाफिर नॉर्मली हैं मैम। अच्छा। अपना जिस तरह काम हमारा होता है ना प्रॉपर, हाँ, हाँ। ये ब्रिज की वजह से ना काफ़ी अपना 6-7 माह हो गए, काम बहुत डाउन जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग आते नहीं हैं। लोग आते नहीं, रास्ता नहीं है। अब ये रास्ता क्लियर हुआ है ऊपर से थोड़ा सा, तो अब हल्का फुल्का यानी कि लोग आना शुरू हुए हैं, तो कारोबार इफेक्ट हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहीं पे रहते हैं, मैंने बच्चों से भी बात की है, ये कितने अरसे से आप यहीं पे बसे हुए हैं? मैम यानी कि ये हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है। अच्छा, 6 महीने पहले जब मैं आई थी तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने ये झुग्गियाँ देखी, बच्चे देखे, और मेरा दिल किया कि मतलब इनके लिए कोई नॉर्मल हालात हो, क्योंकि बच्चे तो माशाल्लाह हर हालत में खुश रहते हैं। आप लोग भी सब्र शुक्र से रह रहे हैं। लेकिन ये तरीका आपका ख्याल है कि कुछ आना चाहिए, इसमें कोई बेहतरी आनी चाहिए आपकी? आनी चाहिए। हाँ, क्या होना देखिए ना, चाहिए? ये इन लोगों ने वोट लिए हैं अपना नून लीग ने, हाँ। तो इनको चाहिए कि इधर भी ध्यान दें कमज़ोर लोगों की तरफ। एज़ प्रॉमिस्ड मैं वापस आपको अपडेट देने के लिए शाहदरा पहुंच गई हूँ। 31 जनवरी को हमने यहाँ से खड़े होके यही शॉट आपको दिखाया था, और उस वक्त ज़ाहिर है नई हुकूमत आने वाली थी। अब नई हुकूमत भी आ चुकी है, नई वज़ीर आला भी आ गई हैं, और एक नया वादा भी था कि 1 महीने के अंदर अंदर लाहौर आपको साफ दिखाई देगा। ये शाहदरा है, और आप देखें कि जो मंज़र हमने आपको जनवरी में दिखाया था, 6 महीने बाद भी उस मंज़र में कोई फ़र्क नहीं आया। वही कूड़ा है, वही कचरा है। माशाल्लाह जो खुशबू है यहाँ पे वो दोबाला हो चुकी है। अलबत्ता 1-2 जगह पे शायद गैस पहुँच गई है। ये बहुत बड़ा हल्का था, अलीम खान का हल्का था, समीउल्लाह साहब का हल्का था, लेकिन शायद अभी तक शाहदरा लाहौर में शामिल नहीं किया गया। आपसे हम मिलके गए थे, ठीक 6 महीने के बाद मैं वापस आई हूँ। आपका घर भी हमने देखा था। बताएं, असर हुआ कोई हुक्मरानों पर? बस गैस की सप्लाई उन्हें की है। अच्छा। बाकी गलियां भी उस तरह ने, हाँ। टोए टिब्बे, पानी खड़ा हो जाता बारिश का। अच्छा, मैंने घर आपको दिखाया था वैसे तो वैसे तो वैसा ही है। अच्छा, नई हुकूमत आ गई है, नया MPA भी आ गया है, नया MNA भी आ गया है, बड़े बड़े नाम आए हैं। बस पहले थोड़ी सी अलीम खान ने इमदाद की थी। अच्छा, चेक मिले से सानू। इलेक्शन से पहले आए थे तो 5-5 हज़ार दे के गए, जी। फिर नहीं मुड़े? फिर मुड़ के नहीं 2-3 आए? दफा आए ने, उस तो बाद नहीं आए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और इनके काउंसलर साहब भी तो हैं। इधर आए जी, काउंसलर साहब आप आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काउंसलर साहब,
वहीं के वहीं खड़े हैं हम, वही बस्ती है, नहीं वही गली काम है। हो रहा है। अच्छा, तो वो ऐसे है कि जब कहाँ आप हो रहा पहले है? पहले आप आए हैं हाँ जी। यहाँ इलाके से पूछें कि ये जो साइड है यूसुफ पार्क की लेफ्ट साइड राइट साइड पे जितना भी है ये मेन रोड तक तकरीबन सारी गैस लाइन डल चुकी है। पानी आना बंद हो गया, पहले पानी आ रहा था गैस में, यानी कि या पानी मिलेगा या गैस मिलेगा। अभी वो क्लियर हो गया। तो अभी जो है ना थोड़ा सा काम रह गया सर आपकी गलियों का। बात है गलियों का। MPA ताडा, तो ये मानसून की ताडा। बारिशों की वजह से ना थोड़ा सा काम रुके हुए हैं। नहीं, लेकिन जनवरी में तो मानसून लेकिन की ये बारिशें गंद का नहीं थी। मसला है यहाँ पे। इनको भी कहते हैं कि भाई यहाँ ना फेंकें, लेकिन मोहल्लेदार फेंकते हैं। वो बारिशों का पानी सारा प्लाट जो है वो काफ़ी मतलब के डूंगा है, उसमें पानी सारा जा रहा है तो वो तो खड़ा हो जो जाता है। वजीर आला की जो सफाई मुहिम थी वो आते यहाँ हैं तक क्यों नहीं कभी पहुंची? आते हैं बस अपना जो उनका थोड़ा ऊपर ऊपर से करके निकल जाते हैं। बस ये थोड़ी सी गफलत है उनकी, जो ये SDO हैं नीचे जो तबका है उसकी थोड़ी सी गफलत है कि यहाँ पे सफाई सुथराई का निज़ाम उन्होंने दरम भरम किया हुआ है, वरना तो ऐसा कोई मसला नहीं है। वासा के SDO हैं या ओवरसियर है या कोई नीचे जो उनका अहलकार है, जो भी तबका है, और जो MPA साहब हैं और जो MNA साहब हैं, उनको दोबारा हम बावर करा रहे हैं कि हम बार बार आते रहेंगे जब तक ये शाहदरा की गलियां साफ़ नहीं हो जाती। इसलिए क्योंकि वोट लेने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ता है। मैं भी दोबारा आऊँ तो 2-2 मिनट मुझको सांस रोक के इंट्रो यहाँ पे ना देना पड़े। खुदारा कुछ खौफ करें, आपने वोट यहाँ से उठाए हैं, आप यहाँ से इस हल्के से इलेक्ट हुए हैं, रूट कॉज को एड्रेस करें, ऊपर से ये कस्मेटिक कैमोफ्लेज खुदारा ना करें। गैस ना सुबह ना शाम, अच्छा, ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਭਰਾ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ठीक है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। मतलब ਜਿਹੜਾ MPA है, MPA ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ PA ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ लोग हैं, ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ठीक है। काउंसलर साहब कह रहे हैं कि गैस भी आ गई है, कोई सारा गैस काम हो नहीं रहे हैं, बेटा आई, नहीं आई? नहीं जाके अच्छा। चूल्हा जला के देखो अच्छा पानी बह अच्छा, इधर ही दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। अच्छा, कोई गैस नहीं आ कोई रही, गैस नहीं सुबह आई। आंदी है, अच्छा आधा घंटा आई है, अच्छा 10 ਮਿੰਟ आई, अच्छा ਹੁਣ गैस कोई नहीं आती। अच्छा ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੜੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦੌੜੋ, ਫੜੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦੌੜੋ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਚਲੋ ਸਾ ਹੁਣ ਛੱਤ ਮੇਰੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਹੀ ਬਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਹੀ ਬਾਲ। ਤੇ ਕਚਰਾ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਕਚਰਾ ਕੁਚਰਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਚਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। हाँ, बंदे चुक रहे हैं लेकिन कचरा नहीं चुक रहे। कचरा नहीं चुकते। दिस इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब हम किसी हलके में जाते हैं तो प्रॉब्लम यह है कि ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। आपके MPA साहब, आपके मिनिस्टर साहब, आपके MNA साहब, उनके लिए तो फ्लाईओवर बने हुए हैं, उनकी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ तक तो फ्लाईओवर जाते हैं, वो तो यहाँ पे आते ही नहीं हैं। वो तो शायद उनको ये मजबूरी भी नहीं होती कि वापस आएँ शाहदरा में आके प्रोग्राम करें, तो शायद वो इतनी देर के लिए भी यहाँ पे ना आते हों जहाँ मेरी तरह उनको खड़ा होके और मक्खियाँ हटानी पड़े और सांस रोक के आपको लिंक देना पड़े। तो खुदा का वास्ता है, ये जो ख़वातीन हैं, ये जो यहाँ पे माएँ हैं, बच्चे हैं, जो यहाँ पे ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़िंदा रहने का कुछ तरीका नहीं, किसी महज़ब कौम में ये ज़िंदा रहने का तरीका नहीं है, ये हमारी दीन की तालीमात भी नहीं। आप यकीन करें, यहाँ से अगर आप गुजरते हैं तो फिर आप इन कपड़ों में नमाज तो नहीं पढ़ सकते। तो खुदा का खौफ करें, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ऊपर मुंह भी दिखाना है तो अपने जो ज़मीनी खुदा है ना, उनको खुश करना छोड़ें, अपनी आखिरत भी ज़रा संवारने का सोचें। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे रहती हैं? हाँ जी, मैं क्या यहीं मसला है रहती यहाँ पे? मैंने बस कोई आपको यही कहना था कि जब मेरी बेटी, मैंने बच्चे पढ़ाए, घर सेल किए, बच्चे पढ़ाए, हुकूमत आई उन्होंने मेरी बच्चियों को जॉब खत्म कर दी। बच्चियाँ मेरी फारग बैठी हैं, उनके पापा भी फारग है, क्या घर किराए का है। क्या नौकरी क्या करें थी बच्चियाँ? वो ये नादरा के लगी थी, मतलब कि जब ये नई हुकूमत हाँ आई जी। है उन्होंने खत्म कर उन्होंने दिया। खत्म कर दिए। ठीक है। वो कह रहे जी वो उनकी हुकूमत आई तो वो अपनी बंदे निकाल देते हैं, जिसकी हुकूमत आती है वो दूसरे बंदे निकाल। ये तो आपके सारे घर वाले अब इस वक्त बेरोजगार मेरा, हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। परेशान, और घर भी किराएगा। यहाँ पे इतने लोग हैं, इतनी खवातीन हैं, आप खुद इतना अच्छा बोलती हैं, यहाँ का कोई इस काबिल नहीं है कि वो यहाँ से नुमाइंदगी कर सके, वो यहाँ का MPA बन सके, कोई खातून, कोई भाई, ऐसा कोई काबिल नहीं है। यहाँ लोग ऐसे हैं कि मुंह पे कुछ है, पीछे कुछ है। हाँ, ये बात है, किसी एक के साथ नहीं चलते।
अंदर से कुछ है, लोग बाहर से कुछ है, इसीलिए इनका कुछ नहीं तो बनता। कसूर फिर लीडर किसी का का लीडर या है, एमएलए अवाम का है। अवाम का है ना? हाँ जी, अवाम का, यानी अवाम यानी अवाम हमारा ही है। ठीक है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इलाके में आई हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आई हैं? दोबारा आई हैं, आप हाँ। दोबारा आई हैं, आपने हमारे मसाइल सुने। कभी आती हूँ तो पानी नहीं होता, कभी आती हूँ गैस नहीं होता। अब मुझे लग रहा है कि दोनों नहीं है। क्या जी। सिचुएशन है? सिचुएशन यही है ना कि हमारे जो ये सियासी पॉलिटिक्स जो है, अलीम खान साहब हो गए, उन्होंने तो आज तक यहाँ पे चक्कर ही नहीं लगाया। ये कह रहे हैं 3-3 दफा कोई आए तो हैं। नहीं आया। ये मैं किसकी बात कर रही समीउल्लाह हूँ? खान साहब आए हैं यहाँ पे, अच्छा। वो भी ये अच्छा। खुरम भाई है हमारे जो काउंसलर जी, हैं, जी। इन्होंने बुलाया। रह गए हमारे एमएनए साहब जो अलीम खान साहब है, उन्होंने तो आज तक जहमत गवारा ही नहीं की कि मैं आऊँ, मैंने इधर से वोट लिया है, मैं लोगों से बात करूँ, इनके मसाइल सुनूँ। कोई ऐसी उनके दिल में वो चीज़ ही नहीं है। अगर उनके दिल में आवाम के लिए मोहब्बत हो बहुत तो बड़ी पैदल गाड़ी भी है। आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो नहीं आए, वो सिर्फ वोट के लिए आएंगे, वोट लेके वापस। वो तो नहीं आ रहे, लेकिन आप लोग पानी कहाँ से लेने के लिए जाते हैं? ये जो हमारी बच्चियां हैं, हाँ जी, वो खवातीन हैं, जो फिल्टर प्लांट यहाँ पे लगे हुए हैं ना, एक गवर्नमेंट का लगा हुआ, ये 25 नंबर रोड है यहाँ पे, वो फारग है, उस जाके देख ले कितनी गंदगी है वहाँ पे। कितनी देर लगती है अगर यहाँ से यहाँ से कम अज कम पैदल जाए तो 10-15 मिनट तो लगते ही अच्छा, हैं। तो वहाँ जाएंगे फिर हाँ पानी जी, उठा औरतें के कैसे लेके लाएंगे आएंगी? वहाँ से पानी? हाँ जी, वो गंद है इतना ज्यादा वहाँ पे। जो सरकारी ट्यूबवेल का बोर्ड था वो भी बैठा हुआ है वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे 2 प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है। एक ये हमारे लेफ्ट साइड पे, एक आगे मस्जिद अक्सा के चौक पे। वो लोगों ठीक ने है। अपनी मदद आपके तहत, वो अच्छे लोग हैं, उन्होंने खुद लगाए हैं। ठीक हम है। उनको दुआएं देते हैं कि अच्छा। यार मोहल्ले के लोग आते हैं, पानी ले जाते हैं, अच्छा, हमारे लिए फायदा किया हुआ है। लेकिन यानी गवर्नमेंट चैरिटी के तौर पे हाँ, किसी ने चैरिटी लगाए, के ठीक तौर है, पे सवाब के लिए ठीक है। गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है? वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। तो आप ही ने तो वोट दिए हैं। तो फिर क्या मैं आई करें? थी इलेक्शन से पहले, चले आप लोग चले बड़े मैं खुश थे मैं कि शहबाज सर शरीफ साहब से अलीम कहता हूँ, खान आ रहे मैं हैं, शहबाज शरीफ साहब से शहबाज कहता हूँ, शरीफ नवाज साहब शरीफ आए साहब कहता हूँ, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं ना, तो छोड़े इनको, अलीम खान साहब को, समीउल्लाह खान, इलाके वाइज आए, हाँ। हमसे मशवरा ले, हाँ। हम बंदा सेलेक्ट करेंगे, उनको टिकट दे, उनको वोट दे। सर आपका एमपीए नहीं आता, तो आपका वही प्राइम मिनिस्टर कैसे बात आएगा? यही है ना, वो कैसे हमें टिकट ही नहीं ना देंगे। हाँ। जमील साहब को एमएनए का टिकट दें, हाँ। मुझे चेयरमैन का टिकट दे, वो मुझे नहीं देंगे, नहीं सिलेक्ट करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। तो फिर आप ऐसे हमारे साथ पार्ट- उनके मफादात नहीं है। ठीक है, ठीक है। आपके ख्याल में, लास्ट टाइम भी मैंने ये कहा था, दोबारा मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपके अल्फाज या आपकी ज़बान से ये सुनना चाहती हूँ कि एमपीए जो है, जिस हलके से हो, क्या उसके ऊपर ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि उस हलके में वो रहे, वहाँ का पानी पिए, वहाँ उसकी रिहाइश हो और उधर ही से वो रोज़ाना उसका गुजर हो? क्या ऐसी पाबंदी नहीं होनी जी चाहिए? होनी चाहिए। असल में हमारा मसला ये है ना कि हमारे घर में तो पीने के लिए पानी नहीं, जो एमपी एमएनए आते हैं हम उनके लिए नेस्ले का पानी ला के रखते हैं आगे उनके लिए। ये हमारी बेवकूफ़ी है, ये अक्लमंदी नहीं है, हमें ये नहीं करना चाहिए इनके साथ। जो घर का पानी है उनको पिलाना चाहिए कि भाई ये पानी पिए, आपको एहसास हो, आपको पता चले कि हम कैसा पानी पीते हैं। एमपी हो चाहे एमएनए, इलाके में उनकी जिम्मेदारी है काम करवाना, इलाके को देखना, आके उसकी लुक आफ्टर करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। उनको एहसास करना चाहिए और देखना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं तो बार बार यही इल्तिजा करती हूँ, हर प्रोग्राम में ये इल्तिजा करती हूँ। लेकिन मैं शादरा आई हूँ और मुझे लगता नहीं है कि ये लाहौर है, मुझे लगता नहीं है कि ये पंजाब है और यहाँ पे कोई नई वज़ीर आला आई हैं या कोई बड़ा ज़बरदस्त केयर टेकर वज़ीर आला आया था। देखें, 31 जनवरी को मैं इन्हीं बच्चों के साथ इसी रेल की पटरी पर आपको यही मंजर दिखा रही थी। अब गर्मियाँ भी गुजर चुकी हैं, अगस्त का आखिरी हफ्ता रवान है। आप ये देख रहे हैं बच्चे कद निकाल चुके हैं, लेकिन आज ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कहा था 6 महीने पहले कि मैं सारी दुनिया को ये गंद, ये कचरा दिखाऊंगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो टूटा फूटा है दिखाऊंगी, लोगों को गैरत आएगी, लोगों को एहसास होगा। तो यहाँ तो स्विमिंग पूल तो बड़ी दूर की बात है, ये कचरा भी नहीं उठाया गया। ज़ाहिर अब तो बारिश भी हो गई है, पानी भी खड़ा हुआ है, बाज़ार लगा हुआ है, लेकिन ये बच्चे उसी कचरे में बड़े हो रहे हैं, उसी गंदगी में पल भर रहे हैं, और इनकी नज़रों में जो सवाल है उसको देख के मुझे तो बड़ी शर्म आई है। लेकिन जाहिर है मैं इस हलके से वोट उठाने के लिए नहीं आई, मैं इस हुकूमत में बड़े बड़े वादे और दावे करके नहीं आई, लेकिन आप लोगों को तरस भी नहीं आता। अगर ये आपके बच्चे होते और आपका घर यहाँ पे होता तो शायद आपको ख्याल आता, लेकिन अफसोस कि ना एमपीए
ना MNA, ना मिनिस्टर, ना वजीर आला को ये बच्चे, ये गंदगी, ये अफलास और ये लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप यहाँ इमामिया कॉलोनी की मुकामी हैं? जी हाँ, इधर के रहने वाले हैं। जनवरी में मैं आई थी और उस वक्त हमारे जो थे निगरान वजीर आला थे, उसके बाद नई वजीर आला आई हैं और उन्होंने तो कहा था 1 महीने में पूरा लाहौर साफ होगा। पेरिस बना देंगे लाहौर को, पता नहीं ये कहती थी हम पेरिस बना देंगे पूरे लाहौर को। क्या इमामिया कॉलोनी लाहौर में नहीं आता? बिल्कुल आता है लाहौर में, लेकिन ये देखो इमामिया कॉलोनी ऐसे है जैसे लावारिस लोगों की इमामिया कॉलोनी। ना इधर पानी का कोई सिस्टम है, बीमार पड़े हैं लोग, हेपेटाइटिस, कैंसर इतना मजीद बढ़ गया है। और ये भी लोग ये नज़दीक जो रहते हैं ये लाइनों के साथ साथ, ये इंसान नहीं है क्या? ये मरियम साहबा ये नहीं देखती कि ये लोग वही हैं जिन्होंने इतने जोशो खरोश से इसे वोट दिए और वजीर आला बनाया। कहती थी मैं वजीर आला बन गई तो लाहौर को ऐसे कर दूंगी, पानी साफ मिलेगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया। नहीं, 1 महीने में पूरा लाहौर साफ होना था। साफ होना मैंने था। तो 6 महीने अब दिए हैं। 6 माह गुजर गए हैं। ये देखो क्या पोजीशन है। ये लोग इंसान नहीं है। मरियम साहबा को ये नहीं नजर आता? ये देखो, ये सांस लेने के काबिल इलाका नहीं है। नहीं तो ये जो वासा वाले हैं, ये जो इतने हमने अब वीडियोस देखे हैं, इतने कुछ लोग भी नहीं, आते हैं। वीडियो की हद तक है। अच्छा। कुछ नहीं करते, यकीन कीजिएगा, कुछ भी नहीं होता। टिकटॉक तो भरा हुआ है, ये बस सड़कें वो साफ, ये सियासत चमकाते हैं और अच्छा। कुछ नहीं करते। पता नहीं कहाँ का करते हैं। बारिश होती है तो कचरा- घरों में पानी घुस जाता है। आप मुझे बताएं कि आप इधर इमामिया कॉलोनी के मोहल्लेदार हैं, ठीक है? बेशक। अच्छा, इधर मैं आई हूँ, क्या मसला है? मसला यही है बेटा कि कारोबार बच्चों दे है नहीं। ठीक है। दूसरी बात है कि बिल इन्होंने 40-40 हज़ार साड़ी गली च पुछ लो जाके 50-50 हज़ार बिल आए ने। बिजली तो हाँ जी। 50,000। हाँ जी, चलो मेरे नाल तुहानू दहांगे जे असीं बिल भराना तो असीं मरना खाना कित्थों? सानू या तो कोई गोलियां दे दो, चूहे मार असीं खा के मर जाइए ते जो मर्जी करन, एसियां थल्ले बहन जो मर्जी करन ते असीं मर जाइए। कारिश AC लगे हुए है। एसी साडे गरीबां दे घरां च एसी है नहीं। 50,000 बिल किस चीज से है? 40,000 रुपया बिल आया जे। सिर्फ कि एक पंप चलदा ते साडे 4 पक्खे चलदे ने। कमाने वाले कितने हैं? एक बच्चा साडा हुण कमांदा। दसो असीं की करिए? गरीब बंदा कित्थे जावे? इन्हां ने की तमाशा समझिया है? गरीब बंदिਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ये मोहल्ला भी बड़ा गंदा नहीं, बहुत ज्यादा कचरा। करकट इन्ना कूड़ा मच्छर इन्ना तोबा करिए इस महल्ले का ते उतले वालियां दा ते अल्लाह ही हाफिज़ आ। मैं तो बच्चा कुछ नहीं कह सकती। असीं ते इस हुकूमत तो भी तंग आ ते अपने आप तो भी तंग। मैं 31 जनवरी को यहाँ पे आई थी और एक बड़ी प्यारी सी बच्ची ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी और आज मैं इतनी शर्मसार हूँ कि मैं जो ही पहुँची हूँ, दानिया को मैंने पहचान लिया है और दानिया ने भी मुझे पहचान लिया है। दानिया का मुझसे गिला है। क्या गिला है दानिया? आपने कहा था इधर पार्क बनाएंगे, पार्क में फूल लगाएंगे। हाँ, और कि कचरा उठाया जाएगा। तो फिर क्या हुआ? 6 महीने गुजर गए, कोई आया ही नहीं इधर कचरा उठाने। कोई कचरा उठाने के लिए नहीं आया और पार्क भी नहीं बना। हाँ, लोगों ने मुझे कहा कि दानिया कहती है यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाने का हमारा ख्वाब है, वो ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। लेकिन अब तो नई हुकूमत भी आई है तो लोगों ने आपको भी ताने दिए कि नहीं हुआ फिर दानिया तुम्हारा पार्क? हाँ जी, नहीं हुआ। तो अब आपको कुछ कहना चाहती हैं? आपने ना इधर इतनी बदबू आती है, रात को इतने मच्छर आते हैं। हाँ। तो इधर सारे लोग इधर कचरा फेंकते हैं। दानिया की जो रिक्वेस्ट है वो आज तक पूरी नहीं हुई। क्या वजह है? ये बेहसी क्यों है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी क्यों है? मैं अगले 6 महीने, अल्लाह करे कि दोबारा मुझे ना आना पड़े, चादरा जहाँ फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जहाँ ब्रिजेस बन रहे हैं, वहाँ इस रेलवे की पटरी के दोनों तरफ जो महल्लेदार हैं, जो बच्चे हैं, उसी कचरे में ज़िंदा हैं, उसी कचरे में वो बड़े हो रहे हैं। थिंक अबाउट दीज चिल्ड्रन जो इस माहौल में पल बढ़ रहे हैं और इस पसमानदगी में रह रहे हैं और यहाँ से भागना ही शायद उनका नसीब बन जाए, क्योंकि उनको सफाई देना, उनको सहूलियत देना डेफिनेटली किसी के एजेंडे का हिस्सा नहीं दिखाई देती। मुझे वो लड़की भी मिल गई है जिसने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी
लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी। बहुत गंदगी है, मज़ा नहीं आता, बहुत बुरा लगता है। यहाँ पार्क बनी थी, वो फिर कचरा फेंक फेंक के खराब हो गई। अच्छा, तो आपको क्या दिल करता है कि कैसा हो? साफ जगह हो, सुथरी जगह हो, जहाँ रहने का सुकून हो, सुंदर पार्क हो जहाँ हम खेलने जाएं। ठीक है, झूले हो जी, झूले हो, घास हो, घास हो, स्विमिंग पूल हो। जी। क्या आपने मुझसे क्या कहा था लास्ट टाइम कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए? पार्क सुंदर सी बनी चाहिए और पार्क में क्या होना चाहिए? फूल होने चाहिए। पूल होना चाहिए। स्विमिंग पूल मांगा था। हाँ। तो बारिशें हुई है, पूल तो बन गया है गंदे पानी का। हाँ। है ना? सफाई के लिए कोई नहीं आया ना। अच्छा, तो ये काम किसका होना चाहिए? ये काम मोहल्ले में जो रह रहे हैं उनका होना चाहिए या हुकूमत वालों का होना चाहिए? हुकूमत वालों का तो कोई आता है हुकूमत पे? कोई आता है? अच्छा, आपको पता है हमारे पास एक नई वजीर आला आई हैं, आई है यहाँ पे कोई मिनिस्टर आया है? कोई नहीं आया। मुझे बताओ कि यहाँ पे आप पल बढ़ रहे हो, स्कूल भी जाते हो? अच्छा, तो आपको दिल चाहता है यहाँ पे रहने का? आपको दिल चाहता है कि जब मैं बड़ी हूँ तो मैं यहीं पे रहूँ? बदबू यहाँ बहुत है, यहाँ तो दिल ही नहीं करता। तो क्या सोचा आपने कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं क्या करूँगी? यहाँ से छोड़ के चले जाएं। यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे? कहाँ छोड़ के जाना चाहते हैं? अब मम्मा पापा को ही पता है जहाँ छोड़ के जाना चाहते हैं। तो डांट पड़ती है कि आप गंदे होके आते हो, बाहर जाते हो तो रोज डांट पड़ती है, लेकिन आपका तो कसूर नहीं है ना? कसूर तो हुकूमत वालों का है। देखिए, हमारे बच्चे भी समझ गए हैं कि कसूर तो हुकूमत का है, लेकिन हुकूमत है जिसको लगता है कि उनको बिल्कुल ही बेकसूर है और बिल्कुल ही कसूरवार नहीं है, बरी ज़मां है। तो लगता है हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा और उम्मीद मेरी है कि वाफिया जैसे बच्चे जो हैं वो यहाँ से छोड़ने का ना सोचें, बल्कि यहीं पे रहें, यहीं अपना मुकद्दर बनाएं। तो आज एक बार फिर 6 महीने के बाद अपडेट देने के लिए हम शाहदरा गए। टूर आपको हमने कराया, रत्ती भर भी फ़र्क नहीं आया। और ये शाहदरा मेरे लिए क्यों एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट भी है, क्योंकि मैंने इन बच्चों को, इन मोहल्लेदारों को प्रॉमिस किया था कि हम शो करेंगे और शायद किसी की गैरत जाग उठेगी। लेकिन ये बड़ा एक हिस्टोरिक एरिया भी है, क्योंकि ये GT रोड, द ग्रेट ट्रंक रोड, जो शेरशाह सूरी के ज़माने से मशहूर है, ये वो हल्का है जो कि पुश्तों से हिस्टोरिकल रहा है। और इस इलेक्शंस में तो बहुत ही इस पर नज़रें जमी हुई थी, क्योंकि बड़े बड़े नाम यहाँ से कंटेस्ट कर रहे थे और फिर यहाँ से वो इलेक्ट भी हो चुके। बहरहाल हम एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जो कि एक सियासी ऑफिस भी है, सियासी जिरगा भी हम करने जा रहे हैं। वहीद साहब, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये इतने सालों से हम बार बार यहाँ पे आते हैं। अब तो मैंने इसको डॉक्यूमेंट भी किया है, मतलब गुज़िश्ता पूरे साल में ये मेरी दूसरी ऑफिशियल विज़िट है जो कि हम टीवी पे दिखा रहे हैं। लेकिन हमारा ये रास्ता बनता है, शेखुपुरा आना जाना होता है, लोग यहाँ पे अच्छे खासा कारोबार करते हैं, बड़े नाम भी सियासत में रहे हैं। आपका भी सियासत से एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है और बड़ा वक्त आपने इसके ऊपर सर्व किया है। ये मुझे बताएं, आप लोग क्यों कुछ नहीं कर सक रहे हैं यूसीज़ के लिए? ऐसा है जी, ये शाहदरा जो हमारा पहला हल्का लाहौर का, यहाँ से लाहौर जो है ना, ये गेट है लाहौर का। और बदकिस्मती ये है कि जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार गवर्नमेंट है, वो हम कोलिशन पार्टनर हैं, लेकिन इस वक्त इशू ये है कि इनकी तो पूरी की पूरी सियासत जो है ना इस पार्टी की, वो इसी डेवलपमेंट के ऊपर ही बेस करती है। ये गली मोरी को ही आज तक इन्होंने हमेशा अपनी सियासत का जो बनाया है नारा, आप जिस चीज़ को मर्जी छेड़ लें, ये वो ऐसा ही है जैसे ये लाहौर का हिस्सा ही नहीं है, हालांकि ये लाहौर का पहला हल्का है। और हमें बहुत से लोग हैं DHA से या बाकी जगह से या पॉश एरिया से, वो ये कहते हैं, जब भी हमारी बात होती है वो कहते हैं जी आप शाहदरा, अच्छा तो वो रोज़ जाते हैं आप, यानी हमें वो समझते हैं कि हम शायद कोई पता नहीं कोकाफ पे रहते हैं। शाहदरा जो है ना वो कोई लाहौर शहर का हिस्सा ही नहीं उसको माना क्या जाता। बात कर रहे हैं आप? यहाँ इतना ज़बरदस्त फ्लाईओवर रिकॉर्ड टाइम में आपको बना के दिया है, जो निगरान वज़ीर आला थे। और वो जो ब्रिज बनना था वो भी मैं आज सुबह देख के आई हूँ, ब्रिज भी शानदार है, इतना चौड़ा ब्रिज, मतलब किस्मत बदल गई है शाहदरा की। और क्या चाहते हैं आप? इस ब्रिज की आप बात कर रहे हैं जो बना है फ्लाईओवर, मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए तो उल्टा अजाब बन गया। उसकी वजह यह है कि बहुत सा जो हमारे एरियाज़ हैं उनको कोई एग्ज़िट
पॉइंट ही नहीं छोड़ा उनके लिए। और वहाँ पे आप देखें कि सारा दिन ट्रैफिक का जो हाल है जैसे पहले थी उससे कहीं ज़्यादा और मुश्किल हो गई है हमें यहाँ पे आना जो है ना। हालांकि ये तो चाहिए था कि ये अब यहाँ पे कोई सिग्नल फ्री मामला होता, हम लोगों को आसानी होती, लेकिन शादरा मोड़ तो आज भी वैसे ही है जैसे 20 साल पहले था। ख़ास तौर पे इस हल्के के साथ जो जुल्म होता रहा है, अलीम खान साहब के आने के बाद हमें बहुत उम्मीद थी कि एक तो आप ही ने जिताए हैं जी। हाँ जी जी बिल्कुल। तो हम किससे गिला करें? मियां साहब आपसे गिला करें कि नहीं करें? नहीं बनता है जी, मेरी लोग हमसे करते हैं गिला, सारा दिन यही बात होती है। इस वक्त पोजीशन ये है कि हमें ख्याल था कि वो ऐसी शख्सियत है कि अगर वो मिनिस्टर ना भी हो, अगर उनके पास इख्तियार ना भी हो, वो अपोजिशन में भी होते तो शायद वो अपने पास से भी इतनी वो सकत, इतनी उनमें इस्तात है कि वो कर सकते हैं। और उन्होंने अपने पिछला जो पुराना हल्का वहाँ पे काम किया भी है। अच्छा मियां साहब, फिर आपसे एक आखिरी सवाल, इससे पहले कि हम बाकी शुरका की तरफ जाएं। आप यहाँ पे इस हल्के में रहते हैं, माशाल्लाह आपके मेरा ख्याल है 4-5 तो भाई हैं जो कि यहीं कारोबार करते हैं, यहीं उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के साथ मेरा ख्याल है कि कुछ ताल्लुक़ मुंसलिक भी रहे हैं, लेकिन अक्सर औकात और ख़ासकर शादरा में जो MP आपके आए हैं, जो MNA आए हैं, जो पहले भी आपके MPs और MNAs रहे हैं, वो इस हल्के में उनकी मेन रिहाइश नहीं है। क्या ये एक मसला नहीं है हमारी पाकिस्तानी सियासत में कि चूँकि वो रह ही शादरा में नहीं रहे, चूँकि उनकी ये इस सड़क से आना जाना ही नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ का पानी नहीं पीते, इस वजह से शायद उनको पता ही नहीं है कि आपके क्या मसाइल हैं? अच्छा, इस पे आज नहीं हमेशा हमारे यहाँ के लोगों ने पूरा जो है ना वो एहतजाज भी करते, लेकिन पार्टी टिकट हमेशा बाहर से किसी न किसी को, क्योंकि ये हल्का पिछले 20-22 साल से मेरा ख्याल है कि नून लीग के पास ही है और नून लीग के हमेशा। और अगर कोई यहाँ से हमने किसी अपने दोस्त को, किसी भाई को ये समझ के कि ये हमारा है, ये हम में से है, उसको MP MNA बनवाया तो फिर वो यहाँ का नहीं रहा। वाह, फिर वो यहाँ का नहीं रहा, फिर उसने अपनी क्लास जो है ना वो बदल ली, क्लास बदली। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अक्सर औकात में कुछ हल्कों में जाती हूँ और ये बात मैं करती हूँ कि हल्के से मैच नहीं करते, लेकिन ये हमने देखा है खैबर पख्तूनख्वा में भी देखा है हमने कि जो हल्के से थोड़े बहुत मैच करते थे, जो ही वो इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में गए हैं, फिर वो जो अपने हल्के को खैरबाद कह दिया उन्होंने। UC2 की तरफ भी चलते हैं। अच्छा, UC2 का भी मैं राउंड आज करके आई हूँ, तो सैयद कबीर साहब आप ये बताएं कि हर UC का एक ही हाल है, मतलब शादरा कहीं भी चले जाएं तो ये कह रहे हैं गेटवे टू लाहौर है। लाहौर तो 1 महीने में साफ़ नहीं होना था। मैडम बात ऐसी है, जो शादरा ना शादरा उसमें बहुत ज़्यादा इशू हैं। बशीर कॉलोनी, अब्दुल्ला ब्लॉक, कश्मीर पार्क, नबी पार्क, वहाँ पे सीवरेज का इतना निज़ाम गंदा है। मैं सब बातें छोड़ता हूँ कि मस्जिद अल्लाह पाक का घर है, वहाँ पे सिर्फ कारी साहब ने 1 बजे अजान दी है और उसके पीछे नमाजी क्यों नहीं आया? किस वजह से कि मैडम वहाँ पे तकरीबन दिन ये 3-3 फुट पानी खड़ा हुआ है, गटर का पानी, सूरज का और पानी। मैडम उसके साथ गवर्नमेंट बॉयज़ गर्ल्स स्कूल है जी, वो बहुत दफ़ा हमने इशू वहाँ पे खड़ा किया, लेकिन कोई प्रॉपर हल नहीं होता। और मैं ये बता रहा चाहता हूँ कि 89 से रह रहे हैं और गंदे पानी की वजह से मेरे घर में खुद हेपेटाइटिस के मरीज़ हुए हैं, सी के। इधर खादम आला भी रहे, शहबाज स्पीड रहे, उसके बाद उन्होंने अपने ज़बानी कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब तो मुझसे भी ज़्यादा नंबर ले गए हैं, मोहसिन स्पीड हैं। अब वज़ीर आला आई हैं, पहली खातून वज़ीर आला आई हैं, उन्होंने कहा जी 1 महीने में हम साफ़ करेंगे। और कुछ साल पहले जब मैं आई थी 2015 में, गालिबन 2014-15 में, तो तब थोड़ी बहुत मुझे लाहौर थोड़ा साफ़ लगता था। अब तो मुझे लग रहा है कि जैसे रिवर्स गियर लगाई हुई है, तो इसकी क्या वजह है? मैंने बात एक ये लावारिस है शादरा, बस इसका कोई वारिस नहीं है। तो वारिस कौन होता है? वारिस मुकीन होते हैं, अवाम होते हैं, या आपके चुने हुए मुंतखब नुमाइंदगान? मैडम देखिए, जिन्हें वोट डाला है, मुंतखब किया, वही मुझे हमारे वारिस। किधर हैं वो? मैडम पता नहीं, काउंसलर को भी पता नहीं है, तो किसी बेचारी गरीब बेवा को क्या पता होगा? मैडम वो आके हमारा दरवाज़ा खटकाते हैं कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, आए देखें, हमारे बच्चे बीमार हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसका हल क्या है? फंड्स आते हैं यहाँ पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी फंड्स आते हैं, यहाँ पे हुकूमत के फंड्स आते हैं, MNAs को फंड्स मिले हुए हैं, हर हुकूमत के पास फंड्स आते हैं। क्या वजह है कि वो फंड्स किधर जाते हैं, वो क्यों डेवलपमेंट पे नहीं लगते? यानी मैं और आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी हम नेक नियति से करना चाहें, और मुझे लगता है हमें करना भी नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये एक आम शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये चैरिटी का काम नहीं है। मैडम पहले तो ये बात है कि यहाँ पे जो मुंतखब नुमाइंदे हमारे हैं, ठीक है, जैसे अलीम खान साहब है, फुल सपोर्ट की हमने, ठीक है।
समीउल्लाह खान साहब तकरीबन तीसरी दफ़ा एम पी तीसरी बार आ रहे हैं, तीसरी एम जी। अभी तक हमारे हल्के में कोई नहीं आया, अभी तक हमारे हल्के में कोई नहीं आया। ठीक है, इनको चाहिए कम से कम अपनी आवाम का तो ख्याल रखें। अगर इनके पास आ नहीं रहा, लेकिन कम से कम उनकी सुनवाई तो करें ना। अगर मैं उनको कॉल करता हूँ, कोई भी कॉल करता हूँ, उनकी कॉल तो उठाएं ना, उनको बोलें तो सही कि हम करवाते हैं, लेकिन कॉल उठाना ही गवारा नहीं। जाहिद साहब, मुझे पता है UC 4 से हैं, बिल्स आपके हाथ में, मैं जो ही आई हूँ दरवाजे से तो आपके मैंने बिल्स देख लिए। ये क्या, ये आपकी हुकूमत अब आई है, कुछ तो आवाज़ उठाएं। सारी जगहों पे मैं जाती हूँ, बेचारी मस्कीन ख़वातीन मुझे कह रही हैं कि हमारे तो घर में कूलर भी नहीं है, 40-40, 50-50 हज़ार बिल्स आ रहे हैं। मैडम सारा दिन मेरे घर में लेडीज़ आती हैं और वो मुझे यही कहती हैं कि मियाँ भाई साहब के पास हमें लेके चलो, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत परेशान है। ठीक है, एक कमरे का किराए पे रहती हैं और एक कमरे में एक पंखा है, वो कहीं एक लाइट है और 12,000, 15,000, 18,000 उनका बिल है। और हैरानगी की ये बात है कि 156 यूनिट का बिल 1,600 रुपये आ रहा है किसी को, और 156 यूनिट का बिल जो है वो 6,000 रुपये आ रहा है। ये कोई बात समझ नहीं आती। मैं यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है ना, फ़र्क आ रहा है। एक ही बिल या तो इन्होंने वो जो बिलों वाला हिसाब करने वाला बैठाया हुआ है, उसे पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं जब बिल लेके तो SGO के पास जाता हूँ, उनके मसले मसाइल जाकर रहता हूँ, वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं, आप एक्सिन के पास जाएं। अगर मैं एक्सिन के पास जाता हूँ तो वो ऊपर साइन कर देता है और कहता है ये SGO ने करना है, ये मुझे नहीं पता कि ये पैसे किस चीज़ के डाले हैं। ठीक है, ठीक है, यूनिट जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, पता नहीं इन्होंने क्या गेम की हुई है, कोई समझ नहीं आ रहा। तो मुझे यही बताएं ना, आपके पहले भी कोई UC 4 हो जाए या UC 2 हो जाए, कोई इतना कोई मतलब ज़बरदस्त कोई जन्नत नहीं थी, लेकिन उसके बाद हमें थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद कोई 1-2 सड़कें साफ़ हो जाएं, हो सकता है कहीं कोई पानी वानी आ जाए। ना पानी आया, बल्कि लोग ये कह रहे हैं कि गैस की लाइंस 1-2 जगह पे लगी हैं, गैस बहरहाल नहीं आई, कोई 10-12 दिन के लिए गैस भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह चेहरा दिखा के फिर वापस नहीं आई, लेकिन पानी पहले आ रहा था, पानी नहीं आ रहा। पानी इसलिए नहीं आ रहा कि गटरों का पानी जो है वो लीकेज की वजह से दोनों पैप मिक्स हो गए हुए हैं, गंदा पानी, हाँ जी, सीवरेज का, हाँ जी, साफ पानी का, दोनों का। और वो हम वासा के पास भी जाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि लाइनें बहुत पुरानी हो गई हैं, तो आप ये अपने MPs और MNA को कहें कि नहीं डलवाएं। तो अब MP MNA तो यहाँ से जीत के चले गए हैं, अब तो वो दोबारा आएंगे नहीं यहाँ पे, हमें नहीं मिलते। मैं जनरल काउंसिलर हूँ अपनी UC का, तो हमें नहीं वो टाइम देते, हमें नहीं मिलते, फ़ोन उठाना नहीं वो मुझसे समझते, तो आवाम का क्या होला। शहबाज साहब, आप बताएं कि आपका भी जो दुख है, आप UC 4 से हैं गिलानी साहब? जी, UC 12 से। UC 12 से, अच्छा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। UC 4, UC 12 यानी कि आवे का आवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, सबसे पहले तो शादरा वालों के साथ हमेशा से धोखा हुआ है, लेकिन इस दफ़ा ना शादरा वालों को बिल्कुल पागल बना दिया गया। जैसे ही, क्योंकि हमारी जितनी भी आस उम्मीद, हमारी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस खान साहब के साथ थी, अलीम खान साहब के साथ, वो सारी दरी की दरी रही। जैसे ही वो खान साहब जीते हैं, उन्होंने एक अपनी विनिंग का एक हमें सेरेमनी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की है। वहाँ पे उन्होंने एक साहब हैं जो कि शेखुपुरा से बिलोंग करते हैं, उनको उन्होंने नॉमिनेट किया है कि मैं आइंदा के बाद आप मुझे भूल लें, ये आपके MNA ये हैं। तो मतलब आप मुझसे कोई उम्मीद ना रखें, ना मैं आऊँगा शादरा और ना मैं आप लोगों को मिलूँगा। चलिए, एटलीस्ट अगर ये मिलेंगे ये तो ये मिलेंगे। सदाकत है। देखें, वो भी हमारे से नहीं है, शादरा से नहीं है, ना वो हमारे शादरा के मसाइल को समझते हैं। वो एक अपने ही अंदर एक चीफ मिनिस्टर हैं। ये आपके जो MPA साहब हैं, जो कि पिछले 10 साल से समीउल्लाह साहब जो हैं, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। जो हुकूमत तो उनकी है ना। खान साहब जो हैं वो भी खान साहब हैं और वो भी खान साहब हैं, डबल। तो माशाल्लाह दोनों खान साहब जो हैं वो जिस तरह से शादरा ने हमेशा हर बंदे की झोली भरी है, हर बंदे को जो है ना यहाँ से इज़्ज़त दी है। यहाँ पे अब्बास शरीफ साहब भी जो है मियाँ साहब के भाई, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, हुमायूं अख्तर खान साहब ने भी इलेक्शन लड़ा।
यहाँ से हाफिज सलमान भट्ट साहब को भी कामयाबी हुई। अब आप मुझे और रुलाएंगे, बड़े-बड़े ये यहाँ पे ख्वाजा इमरान अजीज साहब भी एक बहुत बड़े हमारे जो है ना वो मतलब आप कह लें कि उनको शायद फिल्मों में होना चाहिए, तो वो जो है ना मतलब वो भी यहाँ से विनिंग की उन्होंने। तो ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं, शादरा ने उनको इज़्ज़त दी है, इन्होंने शादरा को इज़्ज़त नहीं दी। वज़ीर आला भी आपकी अपनी, उन्होंने भी कहा कि जनाब सफाई मुहिम और खुद जाके साफ़ करेंगे ये वो। अच्छा, पश्तूनों के बारे में कहा जाता है कि हम बेचारे भोले भाले हैं, तो आप लोग शादरा तो कारोबारी तबका है, आप कह रहे हैं कि आपको पागल बनाया हुआ है, तो आप लोग इतने मासूम हैं, आप लोग को बार बार धोखा दे रहे हैं, इतनी बार आपने धोखा दे दिया, तो आप मतलब फिर तो पश्तूनों से तो गिला नहीं करना चाहिए। अब पश्तूनों को अगर कोई धोखा दे रहा है तो इट्स ओके, आप क्यों धोखा खा रहे हैं इतने सालों से? देखिए, हम हर दफ़ा हमारी यही कोशिश होती है कि शादरा की बेटरमेंट के लिए, शादरा की फलाह बहबूद के लिए शायद ये हमारे लिए कुछ कर दें, शायद हमारे लिए ये कुछ कर दें। मरियम साहिबा भी यहाँ पे आई, उन्होंने भी जलसा किया, उनके जलसे का ये नतीजा हुआ कि उनका जलसा नाकाम हुआ, जिसके बाइस हमारे वहाँ पे शादरा टाउन में 27 दिन जो है वो बिजली जो है ना मुनक़ता रही। अच्छा, सज़ा मिली आपको? और सज़ा मिली कि उनका जलसा कामयाब नहीं हुआ। बारहा ऐसा होता है कि हम मुख्तलिफ़ यूसीज़ में जाते हैं, मुख्तलिफ़ हलकों में जाते हैं, प्रॉब्लम जो है वो मुझे यही नज़र आ रही है कि जो जिसका काम है वो कर नहीं रहा। एंड एब्सोल्युटली राइट कि जो MNA है शायद उसका काम लेजिस्लेशन करना है, और हलके में अगर वो ना भी रह सके, MPA को हलके के जो मसाइल हैं उनके साथ इन टच रहना चाहिए, और हलके के मसाइल सर्टनली ये नहीं हैं जिसकी वजह से लोग वोट उठाते हैं, यानी कि आप किसी की फौतगी पे या किसी के जनाजे पे आएँ, वो भी जनाजों पे भी आप इलेक्शन से पहले ही आते हैं। जो एक्चुअली मसला है वो यही है कि लोकल बॉडीज़ को, या जो आपका काउंसलर है, जो लोअर तबके में जो नाज़िम है या काउंसलर है, और मुख्तलिफ़ महल्लों में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके पास इख्तियार होना चाहिए, उनके पास फंडिंग होनी चाहिए। आज अगर लोकल किसी यूसी में काउंसलर का कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो उस काउंसलर के पास कोई एम्पावरमेंट नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, कोई फ़ंड नहीं है। हमारे जो आला ओहदेदारान हैं या जो मुक्तदरा है, अगर वो ये समझ रहे हैं कि अवाम एक बार और चांस देने के किसी भी मूड में हैं, तो आप यकीन करें कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारी ख़वातीन अब इस मूड में बिल्कुल नहीं हैं कि ये पार्टी है या वो पार्टी है। एक्चुअली एक अवेकनिंग हो रही है, और हम इन प्रोग्राम्स के ज़रिए आपको बार बार जगाने की कोशिश, क्या मैं तो वादा कर रही हूँ कि मैं आज 6 महीने के बाद आई हूँ, और अगर शादरा साफ़ ना हुआ तो चाहे कोई कितनी भी बड़ी पावर बैकिंग के साथ आए, कोई कितनी भी बड़ी सीट पे बैठा हो, उनका टाइम इज़ रनिंग आउट, एंड वी विल मेक श्योर ऑफ दैट। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।